नमस्कार साथियों सीएपीएफ जवान यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज, आखिर साथियों सरकार उनकी किन मांगों पर विचार करने जा रही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सीएपीएफ की तरफ से एक केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी है, बाकायदा लेटर लिखा है और सीएपीएफ की दो मांगों पर विचार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आप इन दो मांगों पर गंभीरता से विचार कीजिए, अमित शाह जी को लिखा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मंत्री जी ने जो दो मांग रखी है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सी वो मांगे हैं, वो तो मैं बताऊंगा ही। इसके साथ ही दोस्तों सीएपीएफ के तमाम जवान हैं, उनकी तमाम परेशानियां हैं, उनकी कई मांगे हैं दोस्तों। आज हम उन मांगों पर चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, सीएपीएफ देश की रक्षा, जो इंटरनल देश के अंदरूनी पूरी रक्षा का जो कार्य है वो सीएपीएफ के जवान देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इनको पेंशन ही नहीं मिलती है, और जबकि इनको पेंशन मिलनी चाहिए। 62 साल ये नौकरी करते हैं और कई हजारों संख्या में सीएपीएफ के तमाम जवान जो कि नौकरी छोड़ चुके हैं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सोचिएगा, त्यागपत्र गॉड गिफ्टेड नौकरी होती है। कहते किसी की सरकारी नौकरी लग जाए तो कहते भैया तेरे ऊपर ईश्वर का हाथ है, गॉड का हाथ है, इसलिए तुझे सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन दोस्तों सीएपीएफ के तमाम जवानों ने नौकरियां छोड़ दी। सोचिएगा, करीब 40-45 हजार जवानों ने पिछले 5 सालों में अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, पैसा इनको मिल रहा है, लेकिन इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार की तरफ से भी नहीं दी जा रही है। आज हम विचार करेंगे दोस्तों, और मैं सैल्यूट करना चाहता हूं सीएपीएफ के तमाम जो जवान हैं, जो अपनी लगन से हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। और दोस्तों आखिर वो कौन कौन सी मांगे मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बीएसएफ को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी। तमाम नेता, सेलिब्रिटी, एक्टर, क्रिकेटर सीएपीएफ जवानों के पास जाते हैं और उनके साथ घुलते मिलते, होली खेलते, दीपावली मनाते हैं, तमाम त्यौहार मनाते हैं, तमाम उनके साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी किसी ने सीएपीएफ जवानों के लिए ओपीएस की बात नहीं कही। अरे आप सेलिब्रिटी हो, आपको तो बोलना चाहिए, मीडिया में आके बोलना चाहिए कि सीएपीएफ की तमाम यूनिट को, तमाम जिनकी ब्रांच है उनको, सभी जवानों को सारी सुविधाएं के साथ साथ ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम भी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों क्या खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, हमारा चैनल आपके लिए ही कार्य कर रहा है। आप हमारे देश, आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले एक लेटर देखिएगा। ये पुरुषोत्तम रूपाला है, जो कि मंत्री हैं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं। और इन्होंने दोस्तों एक लेटर लिखा है श्री अमित शाह जी को लिखा है, माननीय होम मिनिस्टर जी को लिखा है। ये कह रहे हैं, आई एम इनकाउंसिंग हर विद ए रिक्वेस्ट लेटर रिसीव फ्रॉम श्री रणवीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी है कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज मल्टी वेलफेयर एसोसिएशन। तो इन्होंने COEPFMWA, इन्होंने श्री रणवीर सिंह को एक एप्लीकेशन दी थी, जो पैरामिलिट्री हमारे जवान है, एक्स जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनके लिए बातें कही हैं इसमें। इन्होंने कहा, रिगार्डिंग वेलफेयर इशू फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेज पर्सनल एंड फैमिलीज विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड काइंडली लुक इनटू द मैटर ऑफ टू रिक्वेस्ट वाई एस्टिमेट ऑफ अर्ध सेना फंड ऑफ द लाइन्स आर्मी फ्लैग डे फंड। तो इन्होंने सबसे बड़ी पहली मांग करी है कि जिस तरीके से आर्मी फंड होता है, सेना फंड होता है, आर्म फोर्स फंड होता है, वैसे ही दोस्तों अर्धसैनिक फंड भी होना चाहिए। अर्धसैनिक बलों के नाम से उनका फंड होना चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज फंड होना चाहिए।
ये बड़ी बात कही है। और दूसरा उन्होंने कहा है ओपनिंग ऑफ पैरामिलिट्री स्कूल्स इन द नेम ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द स्टेट कैपिटल एंड टेक एप्रिएंट एक्शन। तो दूसरी मांग करी है कि जिस तरीके से आर्मी स्कूल होते हैं उनके बच्चों के लिए, जो आर्मी के जो जवान होते हैं, सेना, हमारी सेना के जो जवान होते हैं उनका परिवार होता है और वो आर्मी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं और जो रिटायरमेंट हो जाते हैं उनके भी बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी एक सेना की भांति एक स्कूल होना चाहिए, हर राज्यों में, हर जिले में होना चाहिए, एक स्कूल खोला जाना चाहिए जिससे अर्धसैनिक बलों के जो फैमिली हैं, बच्चे, वो उसमें पढ़ सकें, निःशुल्क जो भी फीस रहती है वो ले लें और अच्छे से वो पढ़ाई। तो इन दो मांगों पर एक्शन लेने के लिए कहा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हम अमित शाह जी का अभी इन्होंने बीएसएफ दौरा किया है बॉर्डर पर और यहाँ पर ये बीएसएफ की काफ़ी मतलब क्या कहें, काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं जब भी बीएसएफ की चौकी पर जाता हूँ, बॉर्डर पर जाता हूँ, चाहे कच्छ का रेगिस्तान हो, चाहे राजस्थान का रेगिस्तान हो, चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, हमेशा आप सभी से कर्तव्य बोध और कर्तव्य निर्वहन दोनों गुणों को सीखकर वापस आता हूँ कि अपने मन के अंदर लगन के साथ कर्तव्य का निर्वहन कैसे करते हैं। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण सभी सेवाओं में अगर कोई है तो बीएसएफ के मेरे जवान जो सीमा पर लगे रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट है और इनका वीडियो आप देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। मैं जब भी बीएसएफ की चौकी पर जाता हूं, बॉर्डर पर जाता हूं, चाहे कच्छ का रेगिस्तान हो, चाहे राजस्थान का रेगिस्तान हो, चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, हमेशा आप सभी से कर्तव्य बोध और कर्तव्य निर्वहन दोनों गुणों को सीख कर वापिस जाता हूं कि अपने मन के अंदर लगन के साथ कर्तव्य का निर्वहन कैसे करते हैं। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण सभी सेवाओं में अगर कोई है तो बीएसएफ के मेरे जवान हैं जो सीमा पर लगे रहते हैं। तो साथियों देखा आपने, गृह मंत्री जी ने, हमारे अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात कह दी, लेकिन थोड़ा अगर ओपीएस का भी थोड़ी बात अगर हो जाती तो और सोने पे सुहागा हो जाता। फिलहाल दोस्तों सरकार इस पर गंभीर है, सरकार सोच रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी इनका केस चल रहा है, एक ना एक दिन इनको ओपीएस मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो मांगे हैं जिसके लिए दोस्तों सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सीएपीएफ के तमाम जवानों की जो मांगे मैं आपको गिना दे रहा हूँ। देखिएगा, सबसे बड़ी मांग है जवानों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, ओपीएस पहली मांग। ओल्ड पेंशन स्कीम इनको भी मिलनी चाहिए, जिस तरीके से आर्मी को मिलती है, सेना को मिलती है, वैसे ही इनको भी मिलनी चाहिए। दूसरी दोस्तों, जवानों के लिए हर जिले राज्य स्तर पर कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, जो कि मंत्री जी ने, अभी केंद्रीय मंत्री जी ने लिखा है। तो कल्याण बोर्ड होना चाहिए सभी राज्य जिलों में। तीसरी दोस्तों मांग है जवानों के लिए पैरामिलिट्री सर्विस पे लागू होना चाहिए। तो जो हमारे पैरामिलिट्री जवान हैं उनके लिए सर्विस पे नियम लागू होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। और जवानों के लिए हर जिले राज्य स्तर पर पुलिस हेल्प डेस्क बननी चाहिए, जो चौथा पॉइंट है। नंबर 4, हेल्प डेस्क क्या क्या दिक्कत है जवानों की, भाई वो सुनवाई के लिए होनी चाहिए कि किस स्थिति में क्या दिक्कत है। और जवानों के लिए टोल प्लाजा, जो टोल टैक्स है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए उनके परिवार के लिए और जवानों के लिए, चाहे वो सर्विस में हो चाहे वो रिटायरमेंट हो, दोनों स्तर से उनका टोल फ्री होना चाहिए पूरे परिवार का। दूसरी बात तो दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे, जवानों की इनकम बिल्कुल टैक्स फ्री होनी चाहिए। भाई हमारे जवान हमारे दिल हैं, हमारा हार्ट है, वो देश की शान है हमारे जवान, तो उनके लिए टैक्स बिल्कुल फ्री रखा जाए। सभी लोग तैयार हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वही लोग टैक्स दे देंगे, लेकिन जवानों से 1 रुपया भी टैक्स ना लिया जाए, ये होना चाहिए। इनकम टैक्स बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। 7वां पॉइंट है जवानों के लिए देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन में विश्राम के लिए विश्राम स्थल बनने चाहिए, विश्राम स्थल बनने चाहिए। अब जवान आते हैं अपने परिवार के साथ, अगर उनके लिए गर्मी के टाइम में बढ़िया सा एक ऑफिस बन जाए या एक यात्री प्रतीक्षालय बन जाए रेलवे स्टेशनों में, स्पेशली उनके लिए, उनके परिवारों के लिए। और 8वां पॉइंट है जवानों को रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी मांग है कि पैरामिलिट्री के जो जवान जो रिटायरमेंट होते हैं लेकिन उन्हें एक्स
सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलता है, जो कि आर्मी के तमाम जवानों को मिलता है। तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलना चाहिए। और 9वां दोस्तों पॉइंट है, जो जवान देश के लिए बलिदान देते हैं उनको शहीद का दर्जा तथा उनके अंतर्गत आने वाली सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कुछ इसमें पॉइंट है, इसमें ये भी सबसे बड़ा पॉइंट है कि जवान अगर शहीद हो रहा है तो शहीद का दर्जा मिले। जिस तरीके से आर्मी के तमाम जो हमारे जवान हैं उनको जिस तरीके से सम्मान मिलता है, परिवार को जो जो चीज़ें मिलती हैं वो सभी उनको मिलनी चाहिए, इन जवानों के परिवारों को, जवानों को। और दोस्तों 10वां पॉइंट है, वो है जवानों को 100 दिन की छुट्टी ग्राउंड में मिलनी चाहिए। तो ग्राउंड स्तर पर दोस्तों 100 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। अमित शाह जी ने ये बात कही भी थी कि हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को 100 दिन की छुट्टी देंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी तक कोई सरकारी की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये तमाम मांगे हैं। अब दोस्तों मैंने आपको 10 मांगे बता दी, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी मांग इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी मांग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नीड है? मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा कि आप इन 10 मांगों में से कौन सी मांग प्रमुखता से रखना चाहते हैं। मुझे आप 3 मांगे बताइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी 3 मांगे कौन सी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।